हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था। आपकी एक शागिर्दा थी जो बाकायदा आपका दर्स सुनने आया करती थी। वह बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थी। उस बेचारी का शौहर जवान उम्र में इंतकाल कर गया। उसके दिल में ये ख्याल आया कि मेरा एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँ तो मुझे तो दूसरा शौहर मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब वह बच्चा जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा सही। इसी सोच के साथ उस अजीम माँ ने अपने जज्बात की कुर्बानी दे दी। माँ घर में बच्चे का पूरा ख्याल रखती, लेकिन जब बच्चा बाहर निकल जाता तो उस पर निगरानी न रह पाती। उस बच्चे के पास माल दौलत की कोई कमी नहीं थी। उठती हुई जवानी थी और जवानी अक्सर दीवानी हो जाती है। नतीजा ये हुआ कि वह बच्चा बुरी संगत में फंस गया, शराब और गलत कामों में लग गया। माँ बराबर समझाती रही, लेकिन बच्चे पर कोई असर न होता। वह जैसे पत्थर का हो गया था। माँ उसे हजरत हसन बसरी के पास लेकर जाती। हजरत घंटों समझाते, मगर बच्चे में नेकी की तरफ कोई रुझान नहीं था। हजरत के दिल में भी ये ख्याल आया कि शायद इसके दिल पर मुहर लग चुकी है। माँ तो माँ होती है। वह प्यार से समझाती रहती, मेरे बेटे नेक बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। कई साल बुरे कामों में लगकर उसने अपनी दौलत के साथ साथ सेहत भी तबाह कर ली। उसके जिस्म में लाइलाज बीमारियां पैदा हो गईं। हालत यहां तक पहुंच गई कि उठने की ताकत भी न रही और वह बिस्तर से लग गया। अब उसे आखिरत का सफर सामने नजर आने लगा। माँ ने फिर समझाया, बेटा तूने अपनी दुनिया तो खराब कर ली, अब आखिरत संवार ले। तौबा कर ले, अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है, वह सारे गुनाह माफ कर देगा। इस बार माँ की बात का असर हुआ। बेटे ने कहा, अम्मी मैं तौबा कैसे करूं? मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हजरत से पूछ लेते हैं। बेटे ने कहा, अम्मी अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा हजरत हसन बसरी ही पढ़ाएं। माँ हजरत के पास गई। हजरत खाना खाकर थक चुके थे और दर्स भी देना था, इसलिए कैलुला करना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन? उसने कहा, हजरत मैं आपकी शागिर्दा हूँ। मेरा बेटा आखिरी हालत में है और तौबा करना चाहता है। आप हमारे घर चलें। हजरत ने सोचा कि यह फिर धोखा देगा और वक्त ज़ाया करेगा। बोले, मैं क्यों अपना वक्त बर्बाद करूं? मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हजरत उसने ये भी कहा है कि अगर उसका इंतकाल हो जाए तो आप उसका जनाजा पढ़ाएं। हजरत ने कहा, मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। उसने कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। माँ चुपचाप रोती हुई घर लौट आए। बेटे ने पूछा, अम्मी क्या हुआ? माँ ने सारी बात बता दी। ये सुनकर बेटे के दिल पर गहरी चोट लगी। उसने कहा, अम्मी मेरी एक वसीयत सुन लो। माँ ने पूछा, क्या? उसने कहा, मेरी वसीयत यह है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डाल देना। मेरी लाश को कुत्ते की तरह आंगन में घसीटना, जैसे मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने हैरान होकर पूछा, बेटा ऐसा क्यों? कहा, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अपने रब का और माँ बाप का नाफरमान होता है, उसका अंजाम ऐसा ही होता है। फिर कहा, अम्मी मुझे कब्रिस्तान में दफन मत करना। मुझे इसी आंगन में दफना देना, कहीं ऐसा न हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ पहुंचे। जब इस नौजवान ने टूटे दिल से यह बात कही तो अल्लाह को उसकी यह शर्मिंदगी पसंद आ गई और उसी वक्त उसकी रूह कब्ज हो गई। अभी माँ उसकी आंखें बंद ही कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा, कौन? जवाब आया, हसन बसरी। माँ हैरान हो गई। हजरत ने कहा, जब मैंने तुम्हें मना किया और सो गया तो ख्वाब में अल्लाह का दीदार हुआ। अल्लाह ने फरमाया, ए हसन बसरी तू कैसा वली है? मेरे एक वली का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। मैं समझ गया कि अल्लाह ने तुम्हारे बेटे की तौबा कबूल कर ली है। उसके जनाजे के लिए हसन बसरी खड़ा है। ए अल्लाह तू कितना करीम है कि मौत से कुछ लम्हे पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा हो जाए तो तू उसकी पूरी जिंदगी के गुनाह माफ कर देता है।